सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार 2 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में मंत्रियों को सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी टोंक पहुंचे और पहले तो जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान प्रभारी सचिव IAS संदीप वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान विद्युत विभाग, श्रम विभाग, रसद विभाग के अधिकारियों की योजनाओं में लापरवाही बरतने पर जमकर फटकार लगाई। मंत्री अशोक चांदना ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता JK मिश्रा को यहां तक कहा कि सरकार को 2 साल हो गए और आप जिले में एक ब्लॉक ऐसा नहीं बना पाए जहां किसानों को सर्दी में दिन भर बिजली दी जा सके। वहीं रसद अधिकारी विनीता शर्मा को खास सुरक्षा मिशन में लाभान्वितों के नाम नहीं जोड़ने के मामले में कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों को 31 दिसंबर तक सरकारी योजनाओं के टारगेट पूरे कर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी मीडिया से रूबरू हुए और गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान किया। साथ ही आने वाले 3 सालों में कई न कई योजनाओं की सौगात देने की बात की। मीडिया कर्मियों के टोंक को रेल देने के चुनावी वादे पर जोशी ने केंद्र सरकार का मामला कहकर पल्ला झाड़ दिया। हालांकि इस दौरान दोनों ही नेताओं ने टोंक विधायक सचिन पायलट को लेकर एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया और सवालों से किनारा करते हुए नजर आए। इसके साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना से जब पत्रकारों ने टोंक जिले को खेल के क्षेत्र में सुविधाओं से पिछड़ा होने का सवाल किया तो मंत्री अजीबोगरीब जवाब दिया। इन्होंने कहा कि प्रदेश में जब किसी जिला खेल अकेडमी के पास खेल मैदान नहीं है तो टोंक को कैसे मिलेगा। शहर के 2 बड़े खेल मैदानों को शिक्षा विभाग का होने की बात पर उनके विकास पर महकमे के अधिकारियों की जिम्मेदारी का हवाला देकर पल्ला झाड़ गए। आज हम लोग राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में टोंक जिले में क्या काम किए गए, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या किन योजनाओं को हमने पूरा किया है, कौन से चालू हैं, कितने चालू हैं और आगे भविष्य में किन योजनाओं को हम के बारे में विचार करेंगे। इसके बारे में समीक्षा बैठक के लिए हम आए और उसके बाद आपके साथ प्रेस वालों के साथ बात करें। ये पहली बार किसी सरकार ने इतनी हिम्मत की है कि अपने मंत्रियों को हर जिले में उपलब्धियां बताने के लिए। ये मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का, राज्य सरकार का कॉन्फिडेंस है कि हमने काम किए हैं और जो काम किए उनको बताना चाहिए। अन्यथा आपसे पहले इस नियोजित तरीके से किसी राज्य सरकार ने और किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से लोग अपने मंत्रियों को उपलब्धियां बताने के लिए नहीं। हमारी उपलब्धियां हैं, राज्य स्तर पर हैं। हमने हर जिले के लिए अलग अलग काम किया है, पूरे राज्य के लिए एक साथ काम किया है और आम जन की सेवा में पिछले 2 साल से राज्य सरकार लगातार जनहित के काम कर। टोंक जिले के बारे में जो काम हुए हैं उसकी पुस्तिका भी आपको हमने उपलब्ध कराई। हर जिले के लिए अलग अलग पुस्तिका। इस तरीके की पुस्तिकाएं इस बात को दिखाती हैं कि जनता के लिए ये काम है। इन 2 साल में से पिछला साल पहला साल था सरकार का और दूसरे साल में फरवरी मार्च में हमको कोरोना से का सामना करना पड़ा। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं, अचानक महामारी के रूप में हमारे सामने है। एक भी जांच की सुविधा राजस्थान में नहीं। राजस्थान की बीमारी नहीं, कहीं नहीं। आज 60,000 जांचें करने की स्थिति में राजस्थान के लोगों को ही नहीं,
बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के लोग भी राजस्थान में आके जांच करा रहे हैं, जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जांचों की जो सत्यता है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में कोरोना से लड़ाई और विकास की लड़ाई दोनों साथ साथ चली। कोरोना प्रबंधन का पूरे देश में राजस्थान एक उदाहरण के रूप में निकल के सामने आया। चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात हो, चाहे रामगंज मॉडल की बात हो, चाहे जयपुर के राशन सामग्री वितरण की बात हो, दूसरे जिलों की बात हो, राजस्थान की प्रशंसा हर कहीं हुई। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की प्रशंसा की। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की, प्रतिपक्ष के नेता उसके दूसरे दिन से प्रधानमंत्री जी के बयान को झूठा साबित करने लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी और जहां से आ रहा हूं वहां मुझसे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो तो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ या अपने नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनके बयानों के बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी करके मैं उनको हाईलाइट भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, एक तो ये दिया कि राजस्थान में किसी को भूखा नहीं हम सोने देंगे। हमारी सरकार है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सक्रिय लोग हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन सब ने मिलकर मुख्यमंत्री जी के इस घोषणा को न सिर्फ उसकी प्रशंसा की, बल्कि इस घोषणा को पूरा करने में अपने तरफ से कोई कमी नहीं आई। पूरे कोरोना काल में राजस्थान में एक सिंगल कोई उदाहरण नहीं, कोई भूखा सोया। हम सारे लोगों ने मिलकर सेवा की, प्रशासन ने सेवा की, बड़े अधिकारी प्रशासन के, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसपी हों, पुलिस अधिकारी भी, पुलिस के थाने भी, सारे लोग जितने भी प्रशासनिक लोग हो सकते हैं, सेक्रेटरीट में बैठे हुए सारे अधिकारी रात रात जाग के उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जिला स्तर पे जिलाधीश 24 घंटे उपलब्ध रहते थे, मॉनिटरिंग करते थे, किसी को कमी नहीं हो जाए। पहली बार पुलिस का ये चेहरा देखने को सामने आया कि पुलिस अपने स्तर पे थानों के माध्यम से लोगों को भोजन मुहैया कराए। तो मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को सब लोगों ने मिलकर सराहा भी और उसको पूरा भी किया। और साथ ही विकास के कामों की लंबी फहरिस्त, अभी 11,000 करोड़ से ऊपर के कामों का कल लोकार्पण और शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएमआर से। ये इस बात को दर्शाता है एक बहुत सरकार चल रही है, सरकार चली है। हम आने वाले समय में राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को और अधिक ताकत के साथ पूरा करेंगे। कोरोना से जो लड़ाई है, कोरोना का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को मजबूत रखेंगे। कम से कम इंसान की क्षति हो, इस बात की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जो वैक्सीन आ रहा है, जब भी आएगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। जो परियोजनाएं हमारी जो अभी अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करेंगे और नए सिरे से परियोजनाएं हम बना के लोगों के जीवन स्तर को राजस्थान में ऊंचा उठाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। 2 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार मैं इस बार समाचार पत्रों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथियों का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से जिस पॉजिटिव तरीके से आप लोग सरकार की उपलब्धियों के बारे में, कामों के बारे में बता रहे हैं, उम्मीद है कि आपका सहयोग इस काम मिलता है। अशोक जी आपने कह दिया उसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं। अब आप दिल्ली में मैराथन बहुत बैठक हो रही है, सोनिया गांधी जी के आवास के ऊपर हो रही है। क्या कांग्रेस के अंदर फिर से नया होने जा रहा है या फिर राजस्थान को लेकर दिक्कत हो रही है? बैठक पूरी होने दीजिए, खत्म हो चुकी है। उसके बारे में जानकारी
क्योंकि हम में से तो कोई बैठक मौजूद नहीं था। सर टोंक के विकास की बात करें तो अभी तक टोंक में विकास के नाम पे तो अभी तक कोई फंड आया नहीं नगर परिषद वगैरह से। सर इससे नहीं होता, आप जमीनी हकीकत पे देखें, आप जमीनी हकीकत पे जाएं, टोंक में जो नगर परिषद क्षेत्र है वहां पर जितने गड्ढे पहले थे उससे कहीं दुगने गड्ढे इस प्रकार अभी यहाँ पर हैं। देखिए, काम होते हैं और कामों के नए सिरे से भी गुंजाइश बनी रहती है। जी, विकास का कोई अंत नहीं है और सुधार की कोई अंतिम सीमा नहीं है। हमेशा विकास के काम लगातार जारी रहते हैं। सड़क एक बार बनती है, फिर गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसमें सुधार होता है, उसका जीर्णोद्धार होता है, उसकी मरम्मत होती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। हमारी कोशिश ये है कि लंबे समय तक तकलीफ की सड़क बनेगी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रशासन इन कामों को जितना चुस्त और दुरुस्ती के साथ करेगा तो हम वालों को अच्छा लगेगा। सर एक सवाल, बीसलपुर बांध सबसे बड़ा बांध है। किसान काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। कई बार प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए, 2 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसान 2-4 हो रहे हैं, अभी भी पानी के लिए। क्या ये समस्या है? क्योंकि टोंक जिले की सबसे लाइफ लाइन माना जाता है बीसलपुर बांध को, किसी ने सुना नहीं अब तक, दिसंबर खत्म होने को। याचिका गई थी कि राज्य सरकार किसानों के हक का पानी नहीं दे रही। दिसंबर बीत चुका है, फसल बोने का, बुआई करने का, बुलाई करने का समय बीत चुका है, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। सेम कंडीशन में सर बीजेपी गवर्नमेंट ने कौन नहीं था? पिछले 15 सालों से टॉप को रैली दी। पहले साल में चुनाव लड़ा कि टॉप की रैली में लाकर दूँ, अब तक उसका कोई स्टेटस नजर नहीं आया। क्या देख रहे हैं आने वाले सालों में क्या स्टेटस? क्या चीज? टॉप की रैली, टोंक को रेल मिलेगी चुनाव में। ये तो आपको सांसद महोदय से पूछना चाहिए। दूसरी बार सांसद है और दूसरी बार वो सांसद आपको उनसे ये था कि 50% राज्य सरकार अभी दे देगी। स्टेट और सेंटर में है सर। 50% शेयरिंग है स्टेट और सेंटर का। राज्य सरकार राज्य सरकार स्वीकृति देते 50% की फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड उन लोग अवेलेबल करा दें। तो वो 50% कहाँ का 50% देंगे? ये तो सर वादा है। आप बताइए कहाँ पे राज्य सरकार ने राजस्थान एक दो इलाकों को छोड़ के ये हमारे घोषणा पत्र में आपकी घोषणा पत्र में है तो पायलट साहब ने मंच से कई बार घोषणा की है टोंक को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए। यह घोषणा पत्र गलत दिया। नहीं, टोंक 500 रेल लाइन से देखिए, कोई घोषणा पत्र होता है तो घोषणा पत्र तब लागू होता है जब सरकार हमारी बनती है। केंद्र सरकार से संबंधित मामला है, केंद्र सरकार इसके अंदर पहल करेगी तो राजस्थान सरकार। ये राजस्थान के घोषणा पत्र में शामिल है सर। आपके जिन घोषणा पत्र जो आपने बनाया उसमें ये रेल का मुद्दा टोंक से को देने वाला और भूमि अधिग्रहण का और आदि राशि देने का, तो इसमें पहल तो केंद्र सरकार करेगी ना। केंद्र तो दे चुकी है, केंद्र तो कर चुकी है इसको। केंद्र केंद्र सरकार कर चुकी है स्वीकृत। जो राज्य सरकार के पाले में है ज्ञान, पत्र भेज चुकी है। हाँ वो राज्य स्वीकृत कर चुकी है। अगर पत्र भेज चुकी है तो राज्य सरकार उसमें विचार करेगी। पहले ये तो कंफर्म हो पत्र भेजा है सांसद महोदय ने कई बार सांसद महोदय, वो पत्र लेके माननीय मुख्यमंत्री की समय लेके सरकार नहीं, हमको पता है मुख्यमंत्री बताया सांसद महोदय ने या कोई नया वीडियो बनाया? सर की स्वच्छता और अच्छे पेयजल के लिए नहीं, वो पत्र छपा है देश में। नहीं, वो पत्र छपा तो आप ही दे दीजिए, हमारे पर्याप्त है। जो भी रेलवे पैसे रहेगा आधा पैसे मैं दूंगा। सांसद मैंने ये कहे थे। आप रुक जाइए ना सर, आपसे हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, बैठ जाओ 2 मिनट। सर शहर की स्वच्छता और पेयजल के लिए यहाँ सीवरेज का काम शुरू हुआ, 30% हुआ। वो प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से बंद है। हालात ये है कि शहर की ज्यादातर सड़कें 3 साल से बंद है जी 30% ही हुआ है वो। उसके बाद यार हमको तो 2 साल हुए हैं। सही है, आरबीआईटीपी वाला प्रोजेक्ट हाँ, आई थिंक फाइनल हो गया, से इसका रिजल्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को जो परफॉर्मेंस गारंटी होती है वो जमा कराने का टाइम दिया हुआ, उसके बाद वर्क ऑर्डर साइन हो जाएगा। सब काम चालू हो गया। इस काम का काम कितना स्टेटस है साथ में। चलिए सर, सर एक सवाल बताइए सर एक सवाल आपसे। आप खेल मंत्री हैं लेकिन टॉप आज आप आए, टॉप में डीसीए का खुद का एक ग्राउंड नहीं है,
जबकि खलील अहमद को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अजीम अख्तर रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, कई ग्राउंड खेल चुके हैं, लेकिन खुद का डीसीए का कोई ग्राउंड यहाँ पर नहीं। डीसी को ग्राउंड देने का कौन सा प्रावधान है? राजस्थान में मेरे ख्याल से ज्यादातर डीसी के पास में ग्राउंड नहीं है। इसके हमारा सर कॉलेज को दिया हुआ सर, उसका डेवलपमेंट इंटू बड़ा 1942 में इंग्लैंड की टीम यहाँ पर खेले रही है टॉप पे सर। आप समझिए, आपका मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपके डीसी के पास ग्राउंड नहीं है। हाँ, मुझे तो बताइए कि राजस्थान में 33 में से कितने डीसी के पास ग्राउंड है? आप तो मेरे ख्याल से 5 भी नहीं। आप तो क्रिकेट के लिए मैं तो इसको उसमें ना तो पहुंचे ना अधिकारी है, काफी टाइम से यही हालात बने हुए हैं। वहाँ बिजली का बिल भी जमा नहीं हो रहा उनका कार्यालय का, तो उसके बारे में कुछ अगर ऐसे मामला है तो मैं डिफॉल्ट आप खेल मंत्री सर वो एक भी नहीं कर रहा है।